नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश से देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर प्रशासन को चुनौती देते भूमाफिया नजर आ रहे हैं। जमीनों पर खुलेआम कब्जा करते भूमाफिया। और इस वक्त बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां पर भूमाफिया लगातार प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से। जमीनों पर खुलेआम कब्जा हो रहा है भूमाफियाओं के जरिए और प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। साथ ही साथ अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर ग्वालियर जिले से आ रही है, जहां पर लगातार अवैध कब्जे सामने आते रहे हैं और आरोप लग रहे हैं मिलीभगत के अधिकारियों पर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजू ने विधानसभा में राज्य के हर जिले में चल रही वैध और अवैध पटाखा फैक्ट्रियों की जांच का मामला उठाते हुए सरकार से वैध और अवैध पटाखा फैक्ट्रियों की समय रहते जांच कराने का आग्रह किया है। साथ ही साथ विधानसभा में बोलते हुए सुरेश राजू ने कहा कि आज से 18 साल पहले पेटलावद में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक पटल पर नहीं आ पाई है। अगर वो जांच रिपोर्ट आई होती तो शायद आज की हरदा जिले की इस घटना की रिपीटिशन ना हुई होती। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इतनी गंभीर चर्चा के लिए समय दिया और हम सबको बोलने का अवसर भी दिया। सारी चीजें विस्तार से आ गई हैं, लेकिन जो चीज सबसे गंभीर विषय है, जैसे माननीय अभी सारंग जी कह रहे थे कि हम पूरे प्रदेश की चिंता करेंगे। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि सरकार ने जितनी चिंता की है, अगर इस घटना की पुनरावृत्ति न हो तो इस घटना के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी अवैध फैक्ट्रियां कहां किस जिले में चल रही हैं, उसको अगर हमने गंभीरता से लिया और अगर हमने ये सोच के छोड़ दिया कि ये घटना की जांच हो गई, बस जांच के बाद जो निष्कर्ष आया, 18 साल पहले एक जांच कमेटी बनी थी, उसका कोई निष्कर्ष आज तक इस सदन को दिया नहीं गया। तो ये इस कारण अध्यक्ष महोदय पुनरावृत्ति इस घटना की हुई है। अगर 18 साल पहले जांच कमेटी इसी घटना को लेके, पेटलावद घटना को लेके बनाई गई थी, अगर उस पर कोई निष्कर्ष सदन को या पटल पे आ गया होता तो ये दिन आज देखने को नहीं मिलते। सूबे के भितरवार विकासखंड में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बीते 7 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते अतिथि शिक्षकों को अपने जीवन यापन में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है, जहां उन्होंने कहा कि 7 महीने से वो अपने परिवारों को आर्थिक संकट से निकालने में अक्षम हैं। हर महीने उन्हें सिर्फ बजट ना होने की बात कहकर टाल दिया जाता है। इसे लेकर शिक्षक अधिकारियों से वेतन दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने बताया कि अगर 7 दिनों में उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आमरण अनशन करेंगे और जन आक्रोश रैली कर प्रदर्शन भी करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। विगत 5 माह से जुलाई माह से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। 5 माह से अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि 5 माह से किसी भी कर्मचारी को भुगतान नहीं होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। इस संदर्भ में अतिथि शिक्षकों ने अवगत कराया बीओ साहब को, क्योंकि बीओ साहब तो थे नहीं, तो उनके प्रतिनिधि को आज ज्ञापन दिया गया। यदि इसे जल्दी से जल्दी यदि वेतन नहीं आता है तो निश्चित ही 1 तारीख से हम आमरण अनशन की ओर अग्रसर होंगे और बीओ के कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। मामला ये है, जब से 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर जो घोषणाएं की थी, उसमें मानदेय डबल मिलना था, विभागीय परीक्षा आयोजित होना थी, समायोजन होना था रिक्त पदों पर जो हमारे साथी हट गए, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक कोई भी आदेश नहीं हुए। सिर्फ डबल वेतन का आदेश जारी किया गया था, लेकिन डबल वेतन तो छोड़ो, अभी तक जो पुराना मिलता था उसके हिसाब से ही हमें वेतन भुगतान नहीं किया गया है। उधर सूबे के भिंड सिटी पैलेस गार्डन में समाज सेवी सुनील फौजी ने भूतपूर्व सैनिकों के साथ मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सुनील फौजी ने बताया कि अमर शहीद पवन भदौरिया के परिवार को सरकार द्वारा
उचित सम्मान दिया जाए। साथ ही सरकारी नौकरी, 1 करोड़ का सम्मान और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शहीद के परिवार से बात भी करें। और इसके अलावा सुनील फौजी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 फरवरी को हम लोग पुलवामा के अमर शहीदों की याद में पावई से लेकर भिंड स्मारक तक शौर्य यात्रा निकालेंगे और 1 मार्च को भी भिंड ग्वालियर हाईवे की मांग को लेकर भिंड कलेक्ट्रेट में सभी समाज सेवियों के साथ, भूतपूर्व सैनिकों और कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। सूबे में शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने राज्यपाल से उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए वार्षिक राज्य सरकार 2023 विधानसभा क्षेत्र शहडोल, उमरिया और अनूपपुर के मतदाताओं, जनता, प्रेस, प्रशासन और पुलिस को समर्पित किया। बताया जा रहा है कि ये सम्मान राज्यपाल द्वारा 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान शहडोल जोन में सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने और समग्र रूप से निर्वाचन में उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्य किए जाने के लिए प्राप्त हुआ था। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। माननीय निर्वाचन आयोग से ये प्राप्त जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से आज यहाँ उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और जनता और प्रेस, उन सबको अवगत कराया गया है कि जो माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन विधानसभा 2023 में संपन्न हुए, स्वीप में जो अभूतपूर्व गतिविधियां हुई जिससे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, उसमें जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार को यहाँ उपस्थित सभी राजस्व अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों, प्रेस और जनता को लोकार्पित किया गया, जनता को समर्पित किया गया। उधर मध्य प्रदेश में सौसर के घोटी ग्राम के वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन देते हुए बताया कि घोटी ग्राम में खुलेआम जुआ, सट्टा, शराब चल रहा है, जिस पर प्रशासन किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही गांव वासियों ने इसका कई बार विरोध भी किया और पुलिस को सूचना भी दी गई, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने ज्ञापन देते हुए कहा कि हमारे इलाके में अगर जुआ, सट्टा, शराब बंद नहीं हुआ तो हम खुद सड़कों पर उतरकर अवैध धंधों को बंद कराएंगे। मामला जो घोटी ग्राम सौसर से 10 किलोमीटर पे आता है और वहाँ पे बहुत दिनों से शराब और सट्टा और जुआ, ये अवैध धंधे बहुत तेज़ी से चलते हैं और समाज में एक ऐसी यानी ये हुई है हानि समाज की कि शराब पीने से ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। तो सभी ग्रामीणों ने सोचा कि ये ठीक नहीं रहेगा, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगड़ती इस हालात को देखते हुए सभी ग्रामीणों ने एक फैसला लिया कि अपन गांव से नशा मुक्त गांव बनाएंगे, जो भी अवैध धंधे वो सब उससे मुक्त करवाएंगे। सौसर तहसील के ग्राम घोटी में बहुत दिनों से अवैध तरीके से शराब और सट्टे का ये चल रहा है। गांव में छोटे छोटे जो स्कूल में जाने वाले बच्चे वो भी शराब का सेवन कर रहे हैं। जस्ट स्कूल के बाजू में ही शराब बेची जाती है, जिससे 10वीं 12वीं से 8वीं तक के बच्चे आज शराब पी रहे हैं। इससे हमारे गांव में माहौल बिगड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं और गांव के पूरे लोगों की मानसिकता बिगड़ रही है, जिससे महिला शक्ति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही, जहां पर प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे भूमाफिया। बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से, भूमाफिया प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अवैध कब्जे का जो सिलसिला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और आलम यह है कि प्रशासन मौन है, जमीनों पर खुलेआम कब्जा हो रहा है, भूमाफिया इन पर कब्जा कर रहे हैं और आलम यह है कि अधिकारी मिली भगत करके इन पर कब्जा करवा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, मौन बना हुआ है प्रशासन, क्योंकि जब मिली भगत होगी तो आखिर कैसे बोलेगा प्रशासन। और इसी वजह से आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अवैध कब्जे की तस्वीरें किस तरीके से आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं और बाकायदा नोटिस भी चस्पा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुड्डू जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। गुड्डू, अवैध कब्जा लगातार किया जा रहा है और आरोप लग रहा है प्रशासन पर मिली भगत का,
क्या पूरा मामला है? जी मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में सरकारी जमीनों पे तो अवैध कब्जा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी घटना है। आपका चारशे के नगर स्टेट सभा फार्म रोड पर सीलिंग की जो जगह है वो सरकारी जगह घोषित की जाती है। उस पर सर देखा जाए कि भूमि माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसके भनक प्रशासन को और अधिकारी को नहीं है। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से रेता डाला जा रहा है, गिट्टी डाली जा रही है और अवैध कब्जा किया जा रहा है। देखिए गुड्डू, साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देखें, यहाँ पर नोटिस चस्पा है कि इस भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, बावजूद इसके देखिए कब्जा भी किया जा रहा है और प्रशासन मौन है। क्या प्रशासन के लोगों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कह रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रशासन ने बोर्ड लगा रखा था कि ये भूमि सरकारी है, इसके जब विक्रेता युक्त नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी सरकार प्रशासन के जो अधिकारी जो अफसर बैठे हुए गहरी नींद कुंभकर्ण की सोए बैठे हैं, वो इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि ये जो कब्जा हो रहा है भूमि माफिया को द्वारा, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसमें ये माना जा रहा है कि जो भूमि माफिया जो कब्जा कर रहा है वो उनके अधिकारियों की मिली भगत से ही ये कब्जा किया जा रहा है। वरना इतनी बड़ी जमीन पे जो बोर्ड लगा हुआ उसके बावजूद भी वो अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इसका मतलब माना जाए पूरा प्रशासन और जो अधिकारी हैं भूमि माफिया के, वो उनके साथ गांठ के ही द्वारा ये इस पर भूमि वो किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। गुड्डू, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, हमें ये बताइए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस भूमि पर कब्जा कर रहे हैं? सर ये देखा जाता है कि जो भूमि खाली पड़ी रहती है और इसको नाम क्या, जिस जगह पे बोर्ड लगे रहते हैं उस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जाता, अधिकारी कोई पहुंचते नहीं, तो उसको देखते ही जो भूमि माफिया होते हैं वो देख लेते हैं कि जमीन पे कोई अधिकारी या कोई सुनवाई या देखने वाला कोई नहीं होता। उसी जगह पर भूमि माफिया और जो प्लॉटिंग काटने वाले हैं उस पर सर्किट हो जाते हैं और उसको बेचने और उस पर कब्जा करके प्लॉटिंग करने तक की तैयारी करके बॉन्डिंग फंड करते हुए प्लॉटिंग करने तक की तैयारी करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि जो अधिकारी हैं वो बिना इतनी बड़ी जो सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं वो बिना अधिकारी के जानकारी से ये संभव नहीं है कि कोई भी भू माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर सके या उसको बना सके। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि कुछ मकान भी वहाँ की बुनियाद वगैरह भर दी गई है, जो कि जल्द मकान बनने की स्थिति में तैयार है। लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एवं कोई भी अधिकारी वहाँ पहुंचकर ये नहीं देखा गया कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, कि उसको हटाया जाए या उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा कुछ भी देखने को अभी तक नहीं मिला। गुड्डू, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इलाका कितना बड़ा है, ये जमीन कितनी बड़ी है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितने वक्त से कब्जे की कोशिश की जा रही है और इस पर क्या कुछ निर्माण अब तक हो चुका है? गुड्डू सबिता जी मैं बता दूं आपको, सबसे पॉपुलर जो ITM कॉलेज है उसके सामने ये जमीन है। जो जमीन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भी बनना, उसके जस्ट पीछे बहुत कीमती बताई जा रही है जो जमीन, जो भू माफिया द्वारा जिस सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक बस स्टैंड बनना अंतर्राष्ट्रीय, सामने ट्रिपल ITM कॉलेज है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उस जमीन को कीमती मानते हुए वो उन पर कब्जा करके ये सोच रहे हैं कि जितना जमीन पर कब्जा कर सके। इससे क्या कि जो उनका बेनिफिट या जो उनको भू माफिया का इस खबर पर हम दोबारा आपसे इस खबर पर अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सुबह के भितरवार में करियावटी छात्रावास में अचानक छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद छात्रावास की अधीक्षिका छात्राओं को लेकर प्राइवेट क्लिनिक पहुंची। बताया जा रहा है कि पहले भी इस छात्रावास में अव्यवस्था की शिकायतें मिलती रही हैं। ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना इलाके के गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाले कारोबारी प्रमोद शर्मा और उनके पार्टनर पुष्पेंद्र रजक के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने वाले बदमाश की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। इस बीच पुलिस के हाथ बदमाश के बैंक से पैसे निकालने के फुटेज और कुछ अन्य जानकारी भी लगी है, जहां पुलिस का कहना है कि इस मामले में साइबर सेल को एक्टिवेट कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनकगंज में प्रमोद कुमार शर्मा ने एक लिखित शिकायत द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका केमिकल एजेंसी है, मेडिकल केमिकल की एजेंसी है, और एजेंसी का क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है गूगल के माध्यम से ऑनलाइन देखा था कि क्रेडिट लिमिट कैसे बढ़ेगी। तो उस पर से एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने उनको क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के संबंध में बताया और उन्होंने विश्वास करके उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक और
OTP मोबाइल में जो OTP आया वो दे दिया, तो उसके आधार पर उसने उनके अकाउंट से 1,13,000 का साइबर फ्रॉड किया। और जब पता किया तो वो व्यक्ति कोई बदमाश था, साइबर फ्रॉडिस्ट था। उधर शहडोल जिले के केशवाही वन परिक्षेत्र के बरगवा 18 के जंगल में अनूपपुर से खदेड़े गए हाथियों के दल का एक हाथी पहुंच गया और उसने बीती रात एक युवक को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा है, जिसके बाद हाथी करीब 8 घंटे तक घटना स्थल पर डटा रहा। इससे युवक को बचाने की कोशिशें भी नहीं की जा सकी। इसके बाद जब हाथी घटनास्थल से हटा तब जाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच सके। वहीं इस घटना के बाद से प्रशासनिक अमला चौकन्ना है और वन विभाग के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हाथी पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। साथ ही आसपास के कच्चे घरों को खाली करवा लिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से पक्के मकान में रहने वाले लोगों को मकानों की छतों पर जाने के लिए कह दिया गया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं अनूपपुर से खदेड़े गए हाथियों का दल, जिसमें एक हाथी ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें रही होंगी। यकीनन एक शख्स जो हाथी के नीचे आने से मौत का शिकार हो गया। शहडोल का ये पूरा मामला है जहां पर हाथियों का दल खदेड़ा गया था। उसमें से एक हाथी निकलकर एक शख्स को निशाना बना लेता है। इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बताएं कि करीब 8 घंटे तक जो है वो शख्स हाथी की चपेट में रहा और इसी वजह से प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर ज़रूर यह कहना होगा कि 8 घंटे तक अगर लगातार हाथी शख्स को दबोचे हुए था तो वन विभाग के लोग क्या कर रहे थे, वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या उस दौरान कोशिश नहीं की उस शख्स को बचाने की? यह बड़ा सवाल उठ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जमीलुर रहमान जुड़ गए। रहमान, ये शहडोल से बड़ी दर्दनाक खबर आई है कि हाथियों का दल वहां से निकलता और एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। रहमान, हाथियों का दल ये जो है जी हाथियों का दल ये करीब 2 रोज पहले पड़ोस के अनूपपुर जिले में था और वहां से वन विभाग द्वारा उनको भगाया गया। भगाने के बाद ये जो है शहडोल जिले के जो है गांव में आ गए और आने के बाद एक किसान जो है खेत तकाई कर रहे थे और खेत तकाई के दौरान उसको कुचला गया हाथी। यहाँ पर अनूपपुर से हाथियों के दल को भगाया गया, तो क्या वन विभाग की भी लापरवाही यहाँ नजर नहीं आ रही है रहमान? जी बिल्कुल, वन विभाग की लापरवाही है, इसमें दिख ही रही है। अगर वन विभाग सतर्क रहता और पहले से जो है लोगों को जागरूक कर दिया जाता कि हाथियों का दल यहाँ से आ रहा, सभी अपने जो है सुरक्षित स्थान में सभी चले जाए तो निश्चित ही ये घटना नहीं होती। देखिए, या तो उन हाथियों को बाकायदा जो है वन विभाग में लाकर छोड़ा गया होता, ठीक है, जंगलों में लाकर छोड़ा गया होता, लेकिन इसके बजाय उन्हें भगाया गया। मुझे ये भी बताइएगा रहमान कि 8 घंटे तक लगातार जो हाथी की चपेट में वो शख्स रहा, जैसी जानकारी हमें मिल रही है, तो क्या वन विभाग ने 8 घंटों के दरमियान उस शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, चूंकि घटना पहले हो गई थी, घटना के बाद जानकारी लगी तो जिसमें पुलिस विभाग, प्रशासनिक अमला और वन विभाग ये सभी, चूंकि हाथी जो है उस व्यक्ति को पहले से कुचल के और उसके इर्द गिर्द ही हाथी था, तो एक खौफ के कारण लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए क्योंकि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। बाद में इसकी जानकारी लगी जिससे पूरे जो है आसपास के ग्रामीण शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना और फिर शासन को पता चला, शासन वहां पर पहुंचे और सारे विभाग, वन विभाग का अमला पहुंचा। क्योंकि हाथी जो है पहले से उसके इर्द गिर्द था तो जो है दहशत के कारण लोग, और वन विभाग का जो अमला था वो उनकी तादाद कुछ कम थी और तैयारी करने में उनको टाइम लग गया। बताइएगा आखिर में चलते चलते कि फिलहाल क्या हालात हैं और हाथी के रेस्क्यू के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? अभी जो है हाथी के लिए वन विभाग का अमला और पुलिस विभाग और राजस्व विभाग सभी जो है अभी निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जमीलुर रहमान।
उधर ग्वालियर के गिरवाई थाना इलाके से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर 12 बोर की बंदूक से फायर करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि अवैध हथियार के साथ फोटो वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ पुलिस और साइबर सेल के कर्मचारी खोजबीन में जुटे हुए हैं। इसी के चलते गिरवाई इलाके में रहने वाले एक युवक को 12 बोर की सिंगल बैरल बंदूक से फायर करते हुए देखा गया था। इसके बाद आरोपी को हनुमान बांध नाले की बाउंड्री के पास से गिरफ्तार किया गया है और युवक के खिलाफ 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी लिखा गया है। फिलहाल पुलिस ने युवक के कब्जे से अवैध बंदूक भी जब्त कर ली है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा गिरवई थाना क्षेत्र का होकर उसने जो है एक 12 बोर की बंदूक को लहराते हुए अपना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, जिस पर से थाना प्रभारी गिरवई द्वारा तत्परता से मुखबिर की सूचना के आधार पर उस व्यक्ति को जाके पकड़ा। उसके कब्जे से एक 12 बोर की बंदूक सिंगल बैरल तथा एक जिंदा राउंड मिला। 25-27 आर्म्स एक्ट का उसके विरुद्ध, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था, उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। ग्वालियर की सिरौला थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लूटी गई सोने की चैन और स्कूटी जब्त की गई है। दरअसल आरोपी बुजुर्ग महिला को निमंत्रण में ले जाने के बहाने एक होटल में ले गया था और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर कई गंभीर धाराओं में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। इससे अब और गहनता से जांच की जा रही है। ये सिरोल थाने में के 5 तारीख को एक लूट हुई थी, जिसमें एक वृद्ध महिला को बातें बनाकर एक व्यक्ति जो है सामने जो रहता था वो ले गया था और भंडारे के नाम पे ले गया था और उनके साथ में लूट कर ली थी इसने होटल में जाके। इस पे जब काफ़ी जानकारी इसकी निकाली गई तो ये पता चला था ये मुरैना का रहने वाला है। मुरैना में भी पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी गई थी, लेकिन उसमें उस कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीणा और शियाज और हिना खान और आलोक भदौरिया की जो टीम लगी थी, इनको आज सफलता मिली है कि इन्होंने ये जो आरोपी है इसको स्कूटी के माध्यम से पकड़ा है, क्योंकि ये जिस दिन घटना में भी इसने स्कूटी इस्तेमाल की थी। ग्वालियर में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी और युवक की मौत के मामले में आरोपी पक्ष के कुछ लोगों को गलत ढंग से फंसाए जाने को लेकर पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष रामबरन गुर्जर पुलिस अधीक्षक से मिले हैं और उन्होंने निर्दोष लोगों को इस मामले से निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें 3 लोग मौके पर थे ही नहीं। उनके मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन से इसकी तस्दीक की जा सकती है। साथ ही पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने एसपी को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे हैं। इसमें फरियादी पक्ष के लोगों द्वारा विरोधी पक्ष पर गोली चलाने के फुटेज भी हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता को आश्वस्त किया है कि वो इस मामले की जांच कराएंगे और अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे जबरन फंसाया नहीं जाएगा। डबरा में एक मर्डर हुआ था, उसमें कुछ निर्दोष लोगों को फंसाया है और जिन लोगों से झगड़ा हुआ है उनके घर पे आके लोगों ने गोलियां चलाई। तो एक तो एफआईआर दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से हुई है तो उनने भी गोलियां दी हैं, घरों में उस गोलियों के निशान हैं। दूसरा, जो लोग उसमें नहीं थे उनके मोबाइल लोकेशन देख लें, सीसी कैमरे देख लें, कम से कम वो निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। गुर्जर समाज की तरफ से ज्ञापन है। इनका कहना है कि डबरा में भी एक मर्डर हुआ था तो उसमें कुछ लोगों के नाम गलत लिखाए गए हैं और उसमें उनका कहना है कि उसमें एविडेंस देख लिए जाए, कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देने की बात कर रहे हैं। तो उनका ज्ञापन लिया गया है। पुलिस जो विवेचना कर रही है उसमें सारे पहलुओं को देखेगी, सारे एविडेंस देखेगी, उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।